बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति में हम निदर्शन के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम देव निदर्शन का अध्ययन कर रहे थे। सरल देव निदर्शन को चुनने की कुल 4 प्रविधियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख विधि है लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें मोड़ दिया जाता है। इन सभी कागज की चिट्ठों को किसी बर्तन, बॉक्स या झोले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है ताकि वे भली भांति मिल जाएं। इसके बाद निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा अथवा स्वयं आंखें बंद करके उतने ही कागज या चिट निकाल लिए जाते हैं जितनी इकाइयां निदर्शन में सम्मिलित करनी हैं। इस प्रकार जो इकाइयां देवयोग से चुनाव में आ जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राज्य सरकार द्वारा लॉटरी में पुरस्कार निकालने के लिए लॉटरी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। सरल देव निदर्शन चुनने की दूसरी विधि है कार्ड या टिकट प्रणाली। कार्ड प्रणाली लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर अथवा कोई प्रतीक एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर अंकित कर दिए जाते हैं। इन कार्डों को एक ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है और दूसरा कार्ड निकाला जाता है। इस प्रकार यह क्रिया उतनी ही बार की जाती है जितने कार्ड हमें निकालने हैं। इस विधि से जो कार्ड निकाले जाते हैं उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लॉटरी विधि एवं कार्ड प्रणाली में मूल अंतर यह है कि लॉटरी में आंखें बंद करके चिट्ठे निकाली जाती हैं, जबकि कार्ड प्रणाली में आंखें खुली रखकर कार्ड निकाले जाते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग रूप और मोटाई एक जैसी हो, अन्यथा उनके चयन में पक्षपात आ सकता है। सरल देव निदर्शन के चुनने की तीसरी विधि है टिपेट विधि। प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों में लिख दिया। टिपेट संख्याओं से निदर्शन चुनने का तरीका इस प्रकार है। माना कि 500 छात्रों में से 30 छात्रों का एक निदर्शन निकालना है, तो पहले हम सभी 500 छात्रों के नाम को क्रमवार लिख लेंगे। फिर टिपेट संख्या की पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोलकर उसमें से प्रथम 30 संख्याओं को नोट कर समग्र में से उन संख्याओं को अध्ययन के लिए चुन लेंगे। यदि समग्र की कुल इकाइयों की संख्या कम है तथा प्रथम 30 संख्याओं में से कुछ संख्याएं अधिकतम क्रम संख्या में से अधिक हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके स्थान पर उनके आगे वाली संख्याएं ले ली जाएंगी। टिपेट की संख्या अधिक वैज्ञानिक मानी जाती हैं और उनका उपयोग भी बहुत होता है। यह विधि अधिक शुद्ध है। सरल देव निदर्शन की अंतिम विधि है ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। यदि किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चयन करना हो तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। यह ग्रिड प्लेट सेलुलॉइड या किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने रहते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं। यह पहले से तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतनी ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भाग पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा दिए जाते हैं और उन्हें ही निदर्शन का क्षेत्र मानकर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से सरल देव निदर्शन को चुनने की प्रमुख 4 विधियां
लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट प्रणाली, टिपेट विधि तथा ग्रिड प्रणाली प्रमुख हैं। ग्रिड प्रणाली के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो उसका उत्तर होता है सरल देव निर्देशन में ग्रिड प्रणाली को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए चुना जाता है। इस प्रकार से ये सरल देव निर्देशन की विधियां हैं। हम अगले अध्याय में देव निर्देशन के प्रणाली के गुण व दोषों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात सीमित देव निर्देशन किसे कहते हैं, सीमित देव निर्देशन कितने प्रकार का होता है, सीमित देव निर्देशन के कौन से गुण पाए जाते हैं तथा सीमित देव निर्देशन के कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ये हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।